तो मैंने जस्ट अभी फिनिश किया है एपिसोड 8 ऑफ योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन और मैं खुद को रोक नहीं पाया ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ये स्पाइडरमैन वही है जो हम एमसीयू में देख सकते थे। ये बस एक अल्टरनेट टाइमलाइन है जहाँ पर टोनी की जगह ऑसबॉर्न उसे मिलता है। तो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ ये देखकर। जब ये रिलीज हुआ था एपिसोड 1 और 2 के बारे में मैंने बात करी थी, वो मुझे इतने ज्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाए थे, बट जब मैंने एपिसोड 3 से लेके 8 तक देखे तो मैं खुद को रोक नहीं पाया इस पर एक और वीडियो बनाने का। तो हेलो भाई लोग, मेरा नाम है शौर्य और आज हम देखेंगे एपिसोड 3 से लेके 8 तक का मेरा ओपिनियन कि मेरे को स्पाइडरमैन कैसा लगा, और मैं तो रिकमेंड करूंगा प्लीज इसको जाके देखें। तो एपिसोड 1 और 2 के बाद पीटर पार्कर का सफर कंटिन्यू होता है एक नए मेंटोर नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ। इस अल्टरनेट एमसीयू रियलिटी में नॉर्मन ऑसबॉर्न ने पीटर को ऑस्कॉप इंटर्नशिप प्रोग्राम का एक ऑफर दिया है और उसकी मदद कर रहा है एक बेहतरीन सुपर हीरो बनने के लिए। एपिसोड 1 और 2 से ये कंफर्म हो चुका है कि टोनी स्टार्क की जगह नॉर्मन ऑसबॉर्न ही पीटर का मेंटोर होगा, पर अब नए एपिसोड से ये भी पता चलता है कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के इवेंट्स अब भी हो रहे हैं, बस स्पाइडरमैन उसमें शामिल नहीं है। और इसमें स्पाइडरमैन की क्लासिक आउटफिट का भी रेफरेंस दिया हुआ है। तो एपिसोड 3, 4, 5 में हमें कई नई चीजें पता चलती हैं, जैसे कि अंकल वैन का कैमरा, जो कि हम जानते हैं कि कॉमिक में स्पाइडरमैन एज अ फोटोग्राफर काम करता है और वो खुद की मतलब स्पाइडरमैन की फोटोज देता है डेली ब्यूगल में। तो पीटर को कैमरा पकड़े हुए देख के काफी अच्छा लगा। 100 स्ट्रीट गैंग, जो हमें दिखाता है लॉनी का फ्यूचर, जो आगे जाके एक विलन बनेगा जिसका नाम है टूम्बस्टोन, नॉर्मन विद टिचाका। तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें दिखता है जब पीटर नॉर्मन के ऑफिस में जा रहा होता है, वहीं कैप्टन अमेरिका की फोटो के साथ टिचाका की भी फोटो होती है, जो हमें आगे जाके पता चलता है कि वो मर चुका है। फिर आता है सोकोविया कॉर्ड्स। ये देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि ये हमें अच्छे से सिर्फ सिविल वॉर में दिखाया गया, फिर उसके बाद कहीं पे भी नहीं। और यहाँ पर देखने की तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, बट यहाँ पर एयरपोर्ट बैटल अभी भी होती है, बट यहाँ पे स्पाइडरमैन नहीं होता है, जो इस शो को काफी ऐसा बना देता है कि व्हाट इफ स्पाइडरमैन नेवर मीट टोनी, इफ ये नाम दे देते तो ज्यादा सेंस बनता। फिर हमें दिखाया जाता है नॉर्मन कितनी सारी कॉस्ट्यूम ट्राई करता है पीटर पे, बट सारी की सारी फेल हो जाती है और वो एंड में एक वाइट स्पाइडरमैन सूट पर एग्री करते हैं, जो कि काफी ऑसम लग रहा है। फिर हमें दिखता है कि नॉर्मन क्रिटिसाइज कर रहा है हल्क और आयरन मैन को। वो बोलता है कि ये बस थोड़ा सा ही दूर है एक फुल रैम्पेज फाइट करने में या फिर किसी एआई को रोकने में जो उन्होंने खुद बनाया है। ये शो मुझे इसीलिए पसंद आ रहा है क्योंकि ये एमसीयू में क्या क्या हुआ है उसके बारे में बात करता है। फिर हमें दिखता है डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस, जो भी टैग ये विलन्स यूज कर रहे हैं उसके पीछे वही मास्टरमाइंड है और वो क्लासिक कॉमिक बुक की तरह ही लगता है और उसे अभी तक अपने क्लासिक मैकेनिकल आर्म्स नहीं मिले हैं। और यहाँ पर भी क्वेश्चन है आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका, और इसमें स्पाइडरमैन कैप्टन अमेरिका को काफी ज्यादा पसंद करता है। और मुझे तो ये भी लगता है कि इस अल्टरनेट यूनिवर्स में स्पाइडरमैन कैप्टन अमेरिका की साइड से लड़ता रेदर देन टोनी। You ignoring me when I mentioned Captain America even though he's like your messiah. तो ये सारी कुछ इम्पोर्टेंट चीजें थी एपिसोड 3, 4, 5 की। अब हम चलते हैं एपिसोड 5, 6, 7 की तरफ। तो कुछ की पॉइंट्स इन तीनों एपिसोड के। लॉनी को अकेडमिक प्रोबेशन पे डाल दिया गया है क्योंकि उसका ज्यादातर टाइम 100 स्ट्रीट गैंग के साथ जा रहा है। पीटर की नई साइंस पार्टनर पर्ल बन चुकी है। पीटर हैरी और निको के साथ बॉन्ड करने की कोशिश करता है अपने अपार्टमेंट में। एक एवेंजर रिलीफ फंड चैरिटी इवेंट में नॉर्मन सेक्रेटरी रॉस से मिलता है, जिससे नॉर्मन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट और सिक्योरिटी अपग्रेड का ऑफर देता है, बस इस शर्त पे कि वो स्पाइडरमैन को इग्नोर करे। चैरिटी इवेंट के बीच में ऑस्कॉप में एक सिक्योरिटी ब्रीच का अलर्ट आता है, जिसके बाद नॉर्मन पीटर को इन्वेस्टिगेट करने भेज देता है। स्पाइडरमैन ऑस्कॉप में डेयरडेविल को नॉर्मन के कंप्यूटर के पास पाता है। दोनों का रूफटॉप फाइट होता है जिसमें डेयरडेविल कहता है कि ऑसबॉर्न कुछ छुपा रहा है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। डेयरडेविल के साथ एनकाउंटर के बाद नॉर्मन अपनी ऑटो के साथ राइवलरी के बारे में बताता है। ऑटो ने ऑस्कॉप के प्रोजेक्ट्स चुरा लिए थे और उन्हें अंडरग्राउंड ले गया था। नॉर्मन को लगता है कि डेयरडेविल ऑटो का आदमी है। निको हर्ट फील करती है, पीटर ने उसे स्पाइडरमैन होने के बारे में नहीं बताया। स्कॉर्पियन गैंग को 110th का सेफ हाउस मिल जाता है, जहाँ पर हमें मैक गार्गन स्कॉर्पियन एक नए आर्मर में दिखता है जिसे ऑटो ऑक्टेवियस ने बनाया था। नॉर्मन ऑटो को ट्रैक करने के लिए उसकी टैग का यूनिक एनर्जी सिग्नेचर स्कैन कर रहा है,
जबकि स्पाइडरमैन एक गामा सिग्नेचर ट्रैक करने लगता है। हैरी और निको मिलते हैं और अपनी दोस्ती सुधारने की कोशिश करते हैं। दोनों एक ड्रैग रेस में पार्टिसिपेट करते हैं और गेस व्हाट, वो जीत जाते हैं। और ड्रैग रेस के दौरान निको का एमुलेट एक्टिवेट होता है जो शायद उसके फैमिली हिस्ट्री से जुड़ी कोई मैजिकल पावर होल्ड करता है। पर्ल 110th के पास जाती है लॉनी से बात करने। तभी मैकगार्गन नया स्कॉर्पियन आर्मर पहन के उन पर अटैक कर देता है। स्पाइडरमैन भी फाइट के लिए पहुंच जाता है। स्कॉर्पियन फाइट में स्पाइडरमैन को बुरी तरह चोट पहुंचाता है। उसका आर्मर ओवरहीट होने के बाद वो पीटर को स्टैब कर देता है। जब नॉर्मन ओटो को ट्रैक करने में बिजी होता है, नॉर्मन एक ग्लाइडर भेजता है स्पाइडरमैन को बचाने के लिए। पीटर ऑस्कॉप के डॉक्टर और साइंटिस्ट की केयर में होता है जिसमें उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है। एनिमल सब्जेक्ट भी ऑस्कॉप में लाए जाते हैं, शायद ब्लड टेस्टिंग के लिए, जो कि कुछ शेडी लग रहा है। नॉर्मन सेक्रेटरी रॉस को ओटो के पीछे भेजता है क्योंकि उसने सोकोविया अकॉर्ड्स वॉयलेट किया है। जब रेड होता है, ओटो के मैकेनिकल आर्म्स अटैक करते हैं पर वो अभी उससे कनेक्टेड नहीं है। पर वहाँ पर हमें देखने को मिलता है आयरन मैन जो आता है और ऑटो ऑक्टेवियस को अरेस्ट कर लेता है। पीटर और पर्ल अपने साइंस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। तभी लॉनी आता है और कहता है कि 110th अब स्कॉर्पियन के पीछे जा रहे हैं। पर्ल उसे छोड़ देती है और पीटर लॉनी से रिक्वेस्ट करता है कि वापस आ जाए। फिर पीटर नॉर्मन से बात करता है जिसमें नॉर्मन कहता है कि पीटर को अपनी पावर को पूरा एम्ब्रेस करना चाहिए, उसे होल्ड बैक नहीं करना चाहिए। और वो वहीं पे आइकॉनिक डायलॉग को भी चेंज कर देता है क्योंकि वो अंकल मैन के मॉरल्स को फॉलो नहीं करता। वो बोलता है पीटर को, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पेक्ट। 110th गैंग कमेलियन से मिलती है जो उन्हें ऑटो के गियर का लोकेशन बताता है। और फिर एपिसोड के एंड में हैरी पीटर से कहता है कि स्पाइडरमैन को क्या बनना चाहिए, ये सिर्फ उसकी चॉइस होनी चाहिए। और वो एक नया कॉस्ट्यूम दिखाता है जो पीटर के डिजाइन पे बेस्ड होता है। तो ये सारे एपिसोड देखने के बाद नॉर्मन और पीटर के बीच की टेंशन बढ़ती दिख रही है और नॉर्मन का असली एजेंडा और भी शेडी लग रहा है। आपको क्या लगता है, नॉर्मन ऑसबॉर्न सच में मेंटोर है या कोई और गेम खेल रहा है? तो एपिसोड 8 खत्म करने के बाद मेरा पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो चुका है योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के लिए, क्योंकि मैंने ये सब एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मुझे लगा था काफी बच्चों जैसी सीरीज होगी, बट ये काफी अच्छी सीरीज है। और मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सीरीज को देखो, एक चांस दो। अगर आप स्पाइडरमैन के फैन हो तो आपको ये बिल्कुल पसंद आएगी। और इफ आप यहाँ तक आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी करके जाना। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।